हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में सभी स्कूलों को खोले सरकार, मार्च से स्कूल खुलने की संभावना। एक बड़ी खबर की झारखंड में स्कूल खोलने की मांग की जा रही है और वहीं विद्यालयों की दिशा और दशा पर चर्चा करते हुए सरकार को अविलंब विद्यालय खोलने के बारे में अपील करने की बात कही गई है। निजी विद्यालय संगठन की ओर से झारखंड में स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। साथ ही सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 फरवरी तक विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो संगठन की ओर से 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और वहीं मार्च से स्कूल खुलने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट में होगा बदलाव, एनसीटी तैयार कर रही गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की टेट की परीक्षा में बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत की जा रही है। परीक्षा में एकरूपता लाने की प्रयास की जा रही है और एनसीटी ने इसे लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पहले आयोजित परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इस ब्यौरे में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न और परीक्षाओं को लेकर समय समय पर राज्य स्तर पर किए गए सुधारात्मक उपाय और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और सफल अभ्यर्थियों का जानकारी शामिल करने को कहा है। उसके बाद जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बारिश ने बढ़ाई ठंड। झारखंड में बारिश होने के बाद ठंड और बढ़ गई है और मौसम विभाग ने बताया है कि आज का मौसम शुष्क रहेगा। इस वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं आज कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ जैसे इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईटीआई छात्रों का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा कराने की मांग। धनबाद जिले में के आईटीआई इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सोमवार को पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार और आईटीआई प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया है कि देश के हर राज्यों में परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद झारखंड में आईटीआई की परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है। एक सेशन में उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, बाकी की परीक्षा नहीं ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान बंद रहने से पर्यटकों में मायूसी। कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत पूरे देश में लगभग सभी संस्थान और उद्योग, सिनेमा घर, पर्यटन खुल गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी भी कई ऐसे संस्थान हैं जो बंद पड़े हुए हैं। वहीं राजधानी का बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कोरोना की वजह से लॉकडाउन से अभी तक बंद है। पिछले कई महीने से जैविक उद्यान बंद रहने के कारण लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं चिड़ियाघर घूमने आए मायूस होकर लौटने लगे हैं। साथ ही इधर चिड़ियाघर से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि चिड़ियाघर खोलने को लेकर विचार चल रही है, जल्द ही चिड़ियाघर खोलने का निर्णय ले लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को दे रखे हैं सारे अधिकार, हजारीबाग के मुखिया नहीं है इससे संतुष्ट। एक बड़ी खबर की पंचायती राज संस्थाओं के संचालन का अधिकार झारखंड सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को दे रखा है। पंचायत चुनाव होने तक पंचायत जनप्रतिनिधियों को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन हजारीबाग के मुखिया इससे संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही मुखिया का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी छात्रों को हो रही है, इसके कारण अब उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे और भी परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द चुनाव करा के इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, तभी गांव का विकास हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया संघ ने मांग करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था को यहां पे भी लागू किया जाए जब तक पंचायत चुनाव नहीं होती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज, यूजीसी ने जारी किया गाइडलाइन। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस जल्द ही खुलने जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पठन पाठन ऑफलाइन शुरू कर देना चाहिए। साथ ही इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्दी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलते हुए नियमित ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बौद्धिक रूप से असक्षम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भले ही शारीरिक रूप से सक्षम हो, लेकिन बौद्धिक रूप से ये पूरी तरह से असक्षम है। बीजेपी की सरकार ने राज्य के लोगों को रोजगार देने का काम किया था, जिसे वर्तमान सरकार छीनने में लग गई है। साथ ही रघुवर दास ने कहा है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया है। और साथ ही इतना ही नहीं, महिलाओं को
सुरक्षा देने और युवाओं को रोजगार देने और अन्य योजनाओं को भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को भी बंद कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खत्म कीजिए आंदोलन, एमएसपी था, है और रहेगा। एक बड़ी खबर की किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें समस्या या समाधान में एक रास्ता को चुनना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पहला भाषण में कहा था कि सरकार गरीबों को समर्पित है और उन्होंने कहा कि हमारी दिशा बदली है, ना कि डाइवर्ट किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी पेंशन उठाने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। मनिका प्रखंड के चान्हो पंचायत के मतनाग गांव में फर्जी तरीके से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन लेने वाले 8 लोग और 2 दलाल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें 5 महिलाएं भी शामिल है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मनिका प्रखंड के चान्हो पंचायत के कुछ लोग दलालों की मदद से अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं कहीं न कहीं फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 फरवरी को आयोजित प्रदर्शन को लेकर हुआ बैठक। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की प्रखंड कमेटी की बैठक हुई और इसमें 15 फरवरी को विशाल प्रदर्शन और जनसभा में पुरैया हाट प्रखंड के हजारों की संख्या में भाग लेने का संकल्प लिया गया है। और जिला प्रभारी मनोज कुमार कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा है, देश और राज्य की जो हालात है उसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक महिलाओं का शोषण कर रही है। महिलाओं को हक और अधिकार नहीं दी जा रही है। महिलाओं को कम मानदेय देकर काम कराकर शोषण की जा रही है। इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जयनगर एक्सप्रेस को 20 से चलाने की तैयारी। रांची जयनगर एक्सप्रेस 20 फरवरी से चलने की उम्मीद है। एक राहत भरी खबर है कि डीआरएम की ओर से आश्वासन मिला है कि 20 फरवरी से ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा है कि अगर ट्रेन का परिचालन रांची के बजाय राउरकेला से हुआ तो आंदोलन किया जाएगा और किसी भी कीमत पर ट्रेन का परिचालन राउरकेला से नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अध्यक्ष लेखानंद झा ने कहा है कि राउरकेला से ट्रेन का परिचालन होगा तो टिकट का आरक्षण कराने के लिए मारामारी की स्थिति हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट स्तर के पोस्ट को लेटरल एंट्री से भरने का विरोध है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में कैबिनेट ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पद लेटरल एंट्री से भरने को संविधान विरोधी करार दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहने के बाद केंद्र सरकार के अधीन सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पद मिलता है और डायरेक्टर का पद मिलता है जो मुख्य सचिव के बराबर का पद होता है। लेकिन केंद्र सरकार बिना किसी प्रतियोगिता और आरक्षण प्रावधानों का पालन किए बिना लेटरल एंट्री के माध्यम से मात्र इंटरव्यू लेकर डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की कमी को लेकर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है और कमी के कारण छात्रों की पठन पाठन पर इसका असर पड़ रहा है। शिक्षकों के 333 पद रिक्त है, इस पर बहाली जल्द ली जाएगी। इसको लेकर सभी कॉलेजों में मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक सभी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू। एक राहत भरी खबर की जिले के सदर अस्पताल में अब अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है, जहां कम पैसे में ही सारी सुविधा दी जा रही है। बाहर जाकर मरीजों को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कम पैसे में ही तुरंत मरीजों को रिपोर्ट दी जाती है। अब मरीजों को परेशानी नहीं होती है और मरीजों का कहना है कि सदर अस्पताल में सुविधा मिलने से उन्हें काफी राहत मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वें दिन मांगों को लेकर डटे हैं अनुबंध सहायक प्राध्यापक। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक अपनी मांगों को लेकर 12वें दिन राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर डटे रहे, जबकि सरकार ने मौन व्रत किए हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार उच्च शिक्षा के मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। वहीं मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाईपास सड़क की आस में लोग सरकार के वादे का पूरा होने का कर रहे इंतजार।
लोहरदगा जिला का गठन होने के बाद से लेकर लगातार आज तक शहरों में वाहनों का संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल हजारों की संख्या में वाहनों का निबंधन होता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र से होकर दूसरे राज्यों के लिए वाहनों का आवागमन होता है। इसके बावजूद आज तक लोहरदगा शहर में बाईपास सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और बाईपास सड़क की मांग को लेकर हमेशा से यहाँ के लोग आवाज उठाते हैं, फिर भी आज तक बाईपास सड़क का निर्माण महज एक मुद्दा बन के रह गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। झारखंड में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सका है। हालांकि लक्ष्य के विरुद्ध देखा जाए तो इसमें अभी भी काफी पीछे चल रहा है और यहाँ अभी तक निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों में 54% और फ्रंट लाइन वर्कर में 9% लोगों को ही टीका लगाया जा सका है। वहीं कुल बात करें निबंधन की तो 32% ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। वहीं जिन स्वास्थ्य कर्मियों को 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगा है उनके लिए 13 फरवरी से टीके की दूसरी डोज की शुरुआत की जाएगी। जिन्हें कोविशील्ड के टीके लगे हैं उन्हें यही टीके लगाए जाएंगे। दूसरी डोज लेने के बाद लाभुकों को टीका लेने का फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को मिले पुरानी पेंशन योजना का लाभ। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैनर तले पेंशन से वंचित शिक्षकों की बैठक हुई और बैठक में कहा गया है कि विज्ञापन 2002 के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिया जाए। क्योंकि विज्ञापन निकला था उस समय राज्य में पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू थी। 2004 के बाद राज्य में अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई, लेकिन 2003 में ही शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।